हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आज से बच्चों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं, वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है। और इसको मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंस है, हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो इस सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आजकल जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि यूपीपीसीएल में आप देखेंगे, एसएससी जेई में देखेंगे, मेट्रो में देखेंगे, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिनमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह निकल कर आ रहा है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि ये सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी लॉन्ग रन में आने वाले टाइम में आपको काफ़ी काम आने वाला है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है सिलेबस। तो इसलिए हमारे यहाँ जितने भी सब्जेक्ट स्टार्ट कराए जाते हैं तो उसमें पहली जो हम क्लास लेते हैं वो सिलेबस इंट्रोडक्शन की होती है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है कि उस सब्जेक्ट के बारे में हम अच्छे से जान लें। तो सिलेबस जो है वो एक बैकबोन होती है किसी सब्जेक्ट की, जिसमें हमें पता हो कि कौन कौन से टॉपिक हमें एज पर द सिलेबस पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें जो सिलेबस से बाहर है उनको हमें नहीं पढ़ना। डिफरेंट पब्लिकेशन जो है उनमें टॉपिक अलग अलग तरह से दिए होते हैं। तो कई बार वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पब्लिकेशन वाले एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें ऐड कर देते हैं जो कि सिलेबस से रिलेटेड नहीं होते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सिलेबस में मेंशन होते हैं वो हमारी बुक में नहीं दिए गए होते। तो आप ये जान लें कि आपकी बीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और बाकी कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपको ध्यान नहीं देना। साथ ही साथ टॉपिक को प्रायोरिटाइज करना भी आप जान जाएंगे कि किस तरीके से कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कौन से टॉपिक को आप कम इंपॉर्टेंस देकर भी काम चला सकते हैं। हर एक टॉपिक जो है सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ कम इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि बीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको सभी चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो चैप्टर 1 जो है वो है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड्स, यानी कि अर्धचालक डायोड। अर्धचालक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में जो चैप्टर 1 होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह लीजिए सब्जेक्ट की जो फाउंडेशन है, सब्जेक्ट की जो नींव है वो चैप्टर 1 होता है, क्योंकि सब्जेक्ट से संबंधित सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको चैप्टर 1 में ही मिलते हैं। तो सिमिलरली हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक जो उनके प्रिंसिपल्स हैं वो आपको चैप्टर 1 में मिलेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी की पूरी आधारित है सेमीकंडक्टर्स पर, यानी अर्धचालक पर। तो चैप्टर 1 में हम जानेंगे कि अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, और इसमें बहुत ही बेसिक जो हमारा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड, उसके बारे में हम जानेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की जाती है। पीएन जंक्शन डायोड की बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। साथ साथ पीएन जंक्शन डायोड की जो बाइसिंग है वो कितने प्रकार से की जाती है और डिफरेंट बाइसिंग मोड में पीएन जंक्शन किस तरीके से व्यवहार करता है, यानी पीएन जंक्शन के वीआई अभिलक्षण भी हम जानेंगे। पीएन जंक्शन डायोड का मुख्य जो एप्लीकेशन है, यानी मुख्य अनुप्रयोग, वो है रेक्टिफायर की भांति इसका प्रयोग किया जाता है, यानी दृष्टकारी की तरह हम पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करते हैं। तो दृष्टकारी क्या है, कितने प्रकार के दृष्टकारी परिपथ हो सकते हैं, दृष्टकारी परिपथ की वेवफॉर्म्स किस तरीके से होती है, वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा चैप्टर 1 में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायोड्स जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे शॉटकी डायोड क्या होता है, टनल डायोड क्या होता है, वैरेक्टर डायोड क्या होता है, एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, जीना डायोड जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और जीना डायोड का उपयोग हम यूज़ करते हैं इसका वोल्टेज रेगुलेटर की भांति। तो जीना डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की भांति कैसे करते हैं। बाकी एलईडी का तो आपने काफ़ी सुना ही होगा कि एलईडी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो एलईडी क्या है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है दूसरी इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में वो है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो होता है एक और इम्पॉर्टेंट डिवाइस है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। तो ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति होती है। तो इसमें एक प्रकार का जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है जिसको बेसिक ट्रांजिस्टर भी कहते हैं वो होता है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे यानी संरचना के आधार पर ये बीजेटी कितने प्रकार का हो सकता है और किस तरीके से हम बीजेटी को सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में
है प्रदर्शित करते हैं। साथ साथ बीजेटी के इनपुट और आउटपुट अभिलक्षण हम बनाना सीखेंगे, और बीजेटी जो है वो किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से कार्य करता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करते हुए जाएंगे। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो है हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग एवं स्थिरीकरण। जब ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट अभिलक्षण हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे एक टर्म हमारी आती है ऑपरेटिंग पॉइंट। ट्रांजिस्टर में एक बिंदु होता है क्यू बिंदु, जिसको ऑपरेटिंग पॉइंट या हम क्यू बिंदु भी सिंपली कहते हैं। तो ये क्यू बिंदु जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रांजिस्टर में इस क्यू बिंदु का स्थिरीकरण बहुत आवश्यक है, यानी इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इस क्यू पॉइंट को, ये क्यू पॉइंट जो होता है कई फैक्टर्स की वजह से यानी कई कारकों से प्रभावित हो जाता है। तो किन किन कारकों का इस पर प्रभाव पड़ता है वो भी जानेंगे, और किस तरीके से क्यू पॉइंट का स्टेबलाइजेशन किया जा सकता है, और ट्रांजिस्टर की बाइसिंग जो है वो कितने तरह से की जा सकती है, कितने प्रकार के सर्किट द्वारा ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की जा सकती है। तो डिफरेंट बाइसिंग सर्किट भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 4 है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। देखिए ट्रांजिस्टर का एक मुख्य जो अनुप्रयोग है, जैसे कि अभी डायोड की बात की थी, डायोड का मुख्य जो एप्लीकेशन है वो है रेक्टिफायर के रूप में। सिमिलरली यहाँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस हमारी आती है एम्पलीफायर, जिसको हिंदी में प्रवर्धक भी कहते हैं। तो हम ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक के रूप में करते हैं। तो जब हम ट्रांजिस्टर की एकल स्टेज का प्रयोग करते हैं यानी सिंगल स्टेज होती है, तब हम इसे कहते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के रूप में हम कॉमन एमिटर यानी सीई कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारा इसमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यानी सीई एम्पलीफायर क्या होता है वो इसमें जानेंगे। बाकी एसी लोड लाइन, इसमें डीसी लोड लाइन क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अगला चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 5, जो कि है हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। प्रैक्टिकली सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का गेन बहुत कम होता है। तो हम करते क्या है, कई सारे एम्पलीफायर्स को आपस में कपल कर देते हैं, यानी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कहलाता है हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, यानी कई सारे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तब ये कहलाता है हमारा बहुस्तरीय प्रवर्धक या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। दैट मीन्स टू ऑब्टेन द लार्जर वैल्यू ऑफ गेन वी कनेक्ट द मैनी ट्रांजिस्टर एंड दैट इज नोन एज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम किसी कपलिंग टेक्निक की मदद से कई सारी एम्पलीफायर स्टेज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ हम एम्फासाइज करेंगे कपलिंग सर्किट्स के बारे में, पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के कपलिंग मेथड हमारे हो सकते हैं और कौन सा कपलिंग मेथड जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। क्लियर। लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ट्रांजिस्टर में बीजेटी जो कि हम चैप्टर 2 में कवर करेंगे, उसी की तरह दूसरा जो प्रकार का ट्रांजिस्टर वो होता है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर के दो प्रकार हमारे हो सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं जेफैट और मोसफेट यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा प्रकार जो पढ़ेंगे वो है मोसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली एफईटी के जो दोनों प्रकार हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे, यानी जेफेट पढ़ेंगे क्या होता है, मोसफेट पढ़ेंगे क्या होता है, इनके प्रकार पढ़ेंगे, साथ साथ इनके सिंबल यानी संकेत बनाना भी सीखेंगे और ये किस तरीके से काम करते हैं और इनके एप्लीकेशंस जो हैं वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं वो हमारे संबंधित हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का हम कंस्ट्रक्शन इसमें पढ़ेंगे, उनके सिंबल्स बनाना सीखेंगे और उनके वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में जानेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन। अगली क्लास में हम चैप्टर 1 के साथ यानी सेमीकंडक्टर डायोड्स क्या होते हैं, अर्धचालक डायोड क्या होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के अर्धचालक डायोड क्या होते हैं, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सिलेबस जो है उसको अच्छे से समझ लीजिए और अपनी बुक जो है उसको ज़रूर आप क्रॉस चेक कर लें कि जो सिलेबस में दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, सिलेबस से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी जो कॉलिंग नंबर है ये मॉर्निंग 10 AM से लेके 5 PM तक अवेलेबल है। तो आप दिए गए टाइम स्लॉट में हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आपके पास हमारे इंप्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन है तो आप अपने सजेशन या सुझाव भी हमें दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।